जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में हमारी जो जीएसटी के कुछ स्लैब है उनकी परसेंटेज में कुछ कमी हुई है। हमारे जो मोदी जी अभी लाल किले पर चढ़कर उन्होंने लेक्चर दिए कि जो हमारी जीएसटी है उसमें जीएसटी बचत महोत्सव हम इस नवरात्रि की शुरुआत से हम मनाएंगे। तो अभी कल से आपने अखबार में देखा होगा कि कुछ वस्तुओं की प्राइस में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इन सारी बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में कौन सा महोत्सव चल रहा है, जीएसटी बचत महोत्सव। तो इसमें कुछ जो हमारे जो परसट की दुकान है, फॉर्चून की दुकान है, इनमें भी कुछ सामान पर कटौती देखने को मिली है। कुछ दवाइयाँ हैं उनमें भी क्या है, कटौती देखने को मिली है। इस सभी प्रकार के जो व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इन सभी व्हीकल्स में हमें कटौती देखने को मिली है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस को लेके चलें तो इसमें हमको कटौती देखने के लिए मिली है। देखो, जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टेस्ट, ये हमारे द्वारा सरकार को आय प्राप्त करने के लिए जनता पर लगाया जाता है, सभी वस्तुओं पर, ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके, संचित निधि में सरकार के राजकोष में राजस्व प्राप्त हो सके। तो इसके लिए ये जीएसटी हमारे वस्तुओं पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अभी तक हमारे देश में जो जीएसटी लगाई जाती थी वो 5 प्रकार के स्लैब हुआ करते थे। एक तो 0%, 5%, 12%, 18 और 28% स्लैब। अभी हाल ही में 12% स्लैब को हटा दिया गया और 28 की जगह 40% स्लैब को ला दिया गया। 0% में कुछ ही वस्तुओं को रखी गई हैं। 5% में जो कि वेरी नेसेसरी वस्तुएं, कुछ जीवन जीने के लिए बिल्कुल चाहिए वेरी आवश्यक वस्तुएं, बहुत आवश्यक वस्तुएं, उन वस्तुओं को रखा गया। और जो 12% जो स्लैब था, इसमें से कुछ वस्तुएं 5% में रख दी गई हैं और कुछ परसेंट 0% वाले स्लैब में रख दी गई हैं। जो 18% है इसमें स्टैंडर्ड गुड्स को रखा गया है। उसके बाद में जो 28% था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 40 कर दिया गया, जिसमें लग्जरीज आइटम को रखा गया है। ऐसे आइटम्स जिनको हमारे शरीर के लिए, जिनसे हमको हानि होती है, या जो हाई प्रोफेशनली लोग उनको यूज़ करते हैं, लग्जरी आइटम होता है, उनको 40% स्लैब में रखा गया। तो पहले 5 स्लैब थे, अब हमारे पास केवल कितने स्लैब बचे हैं, 4 स्लैब बचे हैं। कौन सा, अगर 0 को भी हटा दिया जाए तो केवल 3 स्लैब बचे हैं। 0 को जोड़ा 0, 5, उसके बाद में 18 और 40, तो कितने स्लैब बचे हैं हमारे पास, 4 स्लैब बचे हैं। तो अभी हाल ही में जीएसटी 2.0 का क्या हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको किया गया। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या किया, इसको किया गया। अगर 0% को हटा दिया जाए तो केवल कितने स्लैब बचे हुए हैं हमारे पास, 3 ही स्लैब बचे हुए हैं जीएसटी 2.0 में, 5%, 18% और 40%। इसके बाद में इसकी जो घोषणा है वो कब से हो गई है, 22 सितंबर से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी और सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे घी, पनीर है, कार हैं, एसी हैं, इन पर जीएसटी में क्या कटौती देखने को मिली है। जैसे अब केवल 2 स्लैब जीएसटी में, जैसे 5% और 18% रह गए, बीच वाला इनका 12% है, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पर कुछ जो बेसिक आवश्यकता वाली चीज़ें हैं उनको केवल 5% और 0% में रखा गया है। इसके बाद में जो हमारे अब इसको, जैसे हमारे पास जो वस्तुएं जो हम खरीदते हैं उनमें कटौती तो की गई है, लेकिन जो कुछ ऐसे दुकानदार होंगे, हमारा और आपका यही सवाल होगा कि जो कटौती तो हुई है जीएसटी में, लेकिन ये वास्तव में दुकानदार कम इसको करेंगे या नहीं। जो हमारे अगर इसमें कमी सरकार के द्वारा कर दी तो क्या इसकी वस्तु की जो कीमत है क्या उतनी ही बढ़ाकर लोगों को बेचेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि लोगों को तो इतने में खरीदने की आदत पड़ ही गई है। तो इस पर जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई वस्तु है 10 रुपए की पहले आती थी, अब उसमें कटौती हो गई तो वो कितने की आना चाहिए, 8 की आना चाहिए। तो उसके बाद में जो दुकानदार है कि वो वास्तव में हमको 8 ही की देगा या उतने की ही देगा। तो इस पर भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे।
कुछ वस्तुओं पर इसमें जीएसटी के माध्यम से कटौती हुई है, जैसे डेयरी उद्योग में भी, जैसे अमूल घी का जो अमूल घी जो 650 रुपये का आता था, उसमें 40 रुपये की कटौती होकर 610 रुपये का मिलेगा। तो कई प्रकार के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इसमें क्या हो गई, कटौती हो गई। और जो आगे जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें भी सारी चीज़ों में क्या कटौती देखने को मिली है। और जो कुछ घरेलू सामान है, अन्य घरेलू सामान, इनमें भी जो क्या है, कटौती देखने को मिली है। जैसे सावन वगैरह पे भी 3 रुपया, किसी पर 5 रुपया, तो ऐसे जैसे लाइफ बॉय सामान पर 2 रुपये उतर गए हैं, तो इनमें कुछ कटौती देखने को मिली है। अकेला अमूल की बात करें तो अमूल के लगभग 700 प्रोडक्टों की 700 प्रोडक्ट के अमाउंट में या उनकी रेट में क्या कटौती देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अमूल के प्रोडक्टों में कटौती देखने को मिली है। उसके बाद में जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके चलें, जैसे एयर कंडीशन है, तो जैसे पहले 34,000 की आती थी वोल्टास की, तो उसके बाद में इसकी 3400 रुपये की कटौती होकर 2900 लगभग 29,600 रुपये की क्या मिलेगी। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इनमें भी कुछ कटौती देखने को मिली है। और उसके साथ में कुछ जो हमारी 4 व्हीलर गाड़ी हैं, जैसे पंच, टायर, कर्व, नेक्सॉन, सफारी, तो इनमें भी हमको क्या कटौती देखने को मिलेगी। कुछ जैसे प्रोफेशनली गाड़ियाँ, जैसे हमारी स्कॉर्पियो ले लो, थार ले लो, तो इनमें भी हमको कटौती देखने को मिलेगी। और जैसे हमारी मारुति की कुछ कंपनी की जो गाड़ी हैं, इनमें भी कटौती देखने को मिलेगी। टाटा की जो गाड़ियाँ हैं, उनमें भी कटौती मिलेगी। महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं, उनमें भी कटौती है। और BMW, JLR है, तो इन सभी गाड़ियों में क्या कटौती देखने को मिलेगी। अगर हम 2 व्हीलर गाड़ियों की बात करते हैं, तो जो हीरो स्प्लेंडर, HF डिलक्स, तो ये हीरो की गाड़ियों में होंडा, TVS और जो बजाज की गाड़ियाँ, इनमें किसी पर 6,000, किसी पर 7,000, किसी पर 5,000, किसी पर 8,000 तक की इनमें कटौती देखने को मिलेगी। देखो अब आगे इस ये तो हो गई गाड़ियों की बात हो गई। अब आगे होटल्स की बात करें हम या सिनेमास की बात करें, तो जो सिनेमा है, जो 100% से कम 100 रुपये तक का जहाँ पर टिकट मिलता था, तो वहाँ पर केवल 5% ही टैक्स लगेगा। और 100% से अधिक जहाँ पर टिकट मिलता है, तो उसमें 18% GST लगेगा। अगर हम होटल्स के रूम की बात करें, तो 1,000 से कम के जो रूम मिलते हैं, उसको 0% टैक्स कर दिया, यानी टैक्स फ्री कर दिया। 1,000 से 7,000 तक के जो रूम मिलते हैं हमको, उस पर 18% का टैक्स, उस पर क्या कर दिया, 12% हटाकर कितने पर कर दिया, इस पर 5% टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद में 7,000 से अधिक वाले जो हमारे होटल्स के रूम मिलते हैं, उसमें जो GST है वो 18% लगेगी। अब उसके बाद में अब जो GST जो कुछ सामान बदले हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जो 40% वाले स्लैब हैं, इसमें कुछ ऐसी वस्तुओं को रखे जाएंगे जो अनावश्यक चीज़ें हैं, लग्जरीज आइटम है, या कुछ नशीली पदार्थ हैं, उनको भी रखा जाएगा। जैसे तम्बाकू और उसके बाद में जो सिगरेट और जो दारू वारू वगैरह, इन पर क्या रखेगा, 40% का टैक्स लगाया जाएगा। कुछ गाड़ियों की बात करें, जो लग्जरीज गाड़ी आती हैं हमारे, उन पर क्या 40% टैक्स लगेगा। जैसे कुछ पेट्रोल की गाड़ियां हैं जिनमें 1200 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जिनकी लंबाई 400 मीटर से क्या है, अधिक है, तो उन पर 40% टैक्स लगेगा। कुछ डीजल्स की गाड़ियां हैं जिनका इंजन 1500 सीसी से अधिक है और 4 मीटर से अधिक उनकी लंबाई है, तो उन पर भी कितना टैक्स लगेगा, 40% टैक्स लगेगा। हम बाइक की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, तो 350 सीसी का जिस गाड़ी का इंजन है, उससे कम के लिए 18% टैक्स लगेगा। और इससे ज़्यादा के 350 सीसी से अगर हम ज़्यादा की गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर हमारा जो टैक्स है वो 40% टैक्स लगेगा। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी हैं, नवरात्रि के शुभारंभ में ही इस GST बचत उत्सव की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। और हमें स्वदेशी वस्तु अपनाना चाहिए। और जो हमारे देश में वस्तुएं बन रही, उनको उपयोग कर हमें अपने आप पर
आत्मनिर्भर और गर्व महसूस, आत्मनिर्भरता और गर्व अपन को महसूस करना चाहिए। तो ये हमारे जो जीएसटी का बजट है वो अभी हाल ही में 2.0 क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन वस्तुओं की जो रेट है वो सस्ती हो जाएगी, इन सभी पर चर्चा की। अब हम प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का इसमें हम वो देख लेते हैं कि क्या इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो विपक्ष के द्वारा राहुल गांधी और उनके जो कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा जो जीएसटी इन पर टिप्पणी की गई है कि जो जीएसटी है वो हम 2006 में लाना चाहते थे, लेकिन क्या है, इसको उसको वहाँ पर बिल पेश नहीं हो पाया तो नहीं ला पाए। उसके बाद में 2010 में ये हमारे राष्ट्रपति के पास में इस बिल को पेश करने के लिए दे दिया था, लेकिन 2 साल तक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास में रखा रहा। तो सारे जो भारतीय के लोग हैं वो इसको मानने के लिए रेडी हो गए, लेकिन तब हमारे जो अभी पीएम है 2010 में गुजरात के क्या हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इन अकेले भाई साहब ने इसका विरोध किया था। तो जीएसटी 2006 से लगने के लिए इसको बिल लाया गया था। तो 2010 में हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने इसको लाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद में जैसे ही 2014 में हमारे जो मोदी जी हैं वो भारत के पीएम बने, तो इसके बाद में 2017 में तो लाल किले पर चढ़े और लेक्चर देना चालू है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण देशवासियों के लिए तोहफा लाए हुए हैं। तो 2017 में जीएसटी का क्या कर दिया, घोषणा कर दिया, जीएसटी की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस वालों ने इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया था। आगे चलते हैं कि इसके बाद में जो हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें भारतीय वस्तुओं की जो भारतीय कंपनियां जिनको बना रही हैं उनको अपनाना चाहिए। जो हमारे छोटे भाई बहन जो कंपनी वाले लोग हैं तो जो चीज़ वो बना रहे हैं तो उनको हमको उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में देखो जो जीएसटी का कम करने का जो स्लैब है वो कब से इनके विचार बदलने लगे, जब से अमेरिका सभी देशों पर क्या लगाने लगा, टैरिफ लगाने लगा। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो उसी का प्रभाव जो 50% टैरिफ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है तो उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, उसके वस्तुओं की कीमत पर ना पड़े। तो उसको करारा जवाब देने के लिए हमारी भारत सरकार ने जीएसटी में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया। मेड इन इंडिया वस्तुओं को अपनाना चाहिए, तो इस पर बल दिया गया है। उसके बाद में जो देखो तो इन्होंने कहा गया कि हमारे देश में जो वस्तुएं बनती हैं उनको ही हमको अपनाना चाहिए और उन्हीं का उपयोग हमको करना चाहिए। देखो जीएसटी की दरें अभी हाल ही में कम होंगी और जीएसटी की दर से कम होने से हमारी भारत सरकार को कितना हानि हो सकती है राजस्व को। तो एसबीआई के मुताबिक इसमें 85,000 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष क्या हो सकती है, जीएसटी की दर से हानि हो सकती है। हालांकि जीएसटी अगर कम लगेगी हमारे लोगों पर तो उनके पास में पैसा ज़्यादा बचत होगी। अगर ज़्यादा बचत होगी तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे यानी ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करें। ज़्यादा उपयोग कर रहे तो वो सरकार के पास ही जाना है, कोई कैसे भी करके, चाहे 7 से जाए चाहे वो 7 से जाए। और तो उसके बाद में अब जो अगर कोई दुकानदार, अब हमने ये बताया था कि अगर कोई दुकानदार अगर जीएसटी के द्वारा वस्तु में कटौती हुई है उसकी रेट में, अगर उसको कोई कम नहीं कर रहा है, उसी रेट में दे रहा है, तो हमारे लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं जो कि हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, तो इन पर हम क्या है, अगर कोई वस्तु पर अगर कटौती कट करके जीएसटी कट करके अगर कोई वस्तु हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है या कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं कर रहा, तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है और इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको शिकायत कर लेना है। ठीक है, तो जो जीएसटी के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।